तो वो लोग इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन जब थैनोस से पहली बार मिलता है तो थैनोस ये क्यों कहता है, You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. तो यहाँ पर कर्ज ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एक पॉइंट को पकड़ो भाई, टोनी का इंटेलिजेंस। तो ऐसा इसलिए थैनोस ना जाने भाई कितने प्लेनेट पे डाका डाल चुका था, लेकिन उसके टक्कर का जैसा कोई मिला ही नहीं। लेकिन जब न्यूयॉर्क शहर में अपनी चितोरी आर्मी को भेजता है उस टाइम भाई टोनी स्टार्क ही ऐसा एक बंदा रहता है जो कि उसके घर में जाके उसकी स्पेसशिप को तबाह कर देता है। और इसलिए थैनोस भी एक बार के लिए दम रह जाता है, क्योंकि एक मामूली सा इंसान होगी इतना बड़ा तबाही कर दिया। क्योंकि थैनोस तो भाई पहली बार ही अर्थ पर अटैक किया था। दूसरी बात यह कि टोनी उस खतरे को महसूस कर चुका था, जिसकी वजह से भाई अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए अल्ट्रॉन को बनाता है। लेकिन कैप्टन भाई उस चीज को अंदाजा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यार उन्होंने तो देखा ही नहीं था। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई थैनोस भी खुद आता है, क्योंकि थैनोस अंदाजा लगा चुका था कि भाई अपनी प्लेनेट भी खतरे में है, क्योंकि बढ़ती आबादी के चलते। और इसी के चलते थैनोस अपने पिताजी को सजेस्ट करता है कि बढ़ती आबादी के चलते अगर हम आधी आबादी को खत्म कर दे तो अपनी प्लेनेट की संतुलन बना रहेगा, जिसकी वजह से भाई आधी आबादी आराम से जिंदगी जिएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से खाना पानी मिलेगा और अच्छी तरह से रह भी सकेंगे। लेकिन होता क्या है, थैनोस को घर से निकाल देते। यही तो है भाई कर्ज ऑफ नॉलेज, क्योंकि यार तुम्हारे पास दुनिया से जुड़े सबसे ज्यादा नॉलेज रहता है, लेकिन भाई तुम किसी को समझा ही नहीं पाते। और इसी की वजह से भाई दुनिया के सारे लोग तुमको पागल समझते हैं।